नमस्कार दोस्तों। आज बात कर रहे हैं बुढ़ापा से संबंधित। बढ़ती उम्र और बढ़ता वजन कैसे शरीर में सुस्ती, अंगों में ढीलापन और याददाश्त में कमजोरी लाता है। हम जानेंगे इसका समाधान होम्योपैथिक में किस तरह संभव है, बिना साइड इफेक्ट, बिना कमजोरी के। समस्या की जड़ उम्र प्लस वजन बराबर थकान और मानसिक मंदता। यानी कि वजन इतना है कि आदमी के शरीर की ताकत कमज़ोर हो गई है, सुस्ती आ रहती है, चलने फिरने में दिक्कत है, दिमागो पूरी तरह नहीं काम कर रहा है और वो जो है एकदम अपने आप को डल फील कर रहा है। वृद्धावस्था में जब हमारा शरीर पहले से ही धीमा हो रहा है और उस समय अगर वजन भी ज़्यादा हो जाए तो ये समस्या और गहरी हो जाती है। चलने फिरने में भारीपन, बैठने में उठने में कठिनाई, शरीर में लचीलापन खत्म हो जाता है, नींद के बाद भी थकान रहती है, जरा सा काम करने पर सांस फूलना, याददाश्त तो समझने की क्षमता में गिरावट। पहले जो चीज़ एक बार में समझ में आ जाती थी वो 3 बार सुनो तब समझ में आती है। हर समय सुस्ती, मन में उत्साह की कमी, ये जो है जीवनी शक्ति को कमज़ोर करने वाली बात है। अब ये है कि बैठ के आदमी सोच रहा है कि हाँ किस तरीके से किनारे चलो। अभी अगर आपकी उम्र 45-50 से ऊपर है और पेट की चर्बी बढ़ गई है तो ये लक्षण तेज़ी से उभर रहे हैं। तो होम्योपैथिक इलाज बता रहा हूँ, पूरी सूची दे रहा हूँ। पहली दवा है एसिड फॉस 200, एसिड फास्फोरिकम 200। थकान, मानसिक कमजोरी, विचारों की अस्पष्टता की कमी। सप्ताह में 2 बार खाली पेट लीजिए इसको, सुबह सुबह, एसिड फॉस 200। ध्यान से लक्षण सुनिए। अगली दवा है काली फास्फोरिकम 6x या 30। मानसिक थकावट, स्मृति की कमजोरी, डोज 4 गोली दिन में 3 बार। अगली दवा है जिनसिंग क्यू मदर टिंचर। ऊर्जा की कमी, भारीपन, पुरानी कमजोरी, डोज 15 से 20 बूंद चौथाई कप पानी में दिन में 2 बार। जिनसिंग का मदर टिंचर। अगली दवा है नक्स वोमिका 30 या 200। मोटापे के साथ गैस, अपच, चिड़चिड़ापन, डोज सप्ताह में 2 बार रात को सोते समय। 30 ज़्यादा बार ले सकते हैं, 200 तो हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा न लें। बेलाइटा कार्ब 200। बूढ़े हो रहे लोगों की समझ में कमी, सुस्ती, सामाजिक डर, तो बेलाइटा कार्ब देनी चाहिए सप्ताह में 1 बार सुबह खाली पेट। कुछ दवाएं इसमें वजन पे स्पेशली काम करेंगी, जो है फाइटोलका बैरी क्यू। पेट की चर्बी, बढ़े हुए वजन, सुस्ती और थकावट में बहुत प्रभावी। इस दवा को जब आप पीना शुरू करेंगे, देखिए ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इंजेक्शन लगा के चर्बी खींच लिया। और आप दवा पीना शुरू करेंगे, लगभग 7-8 दिन में आपको खुद उठने बैठने में लगने लगेगा कि आपका वजन काफ़ी कम हो गया। देखने में ना लगे उससे मतलब नहीं, लेकिन ये जो ठोस वजन दिख रहा है पेट का, ये बहुत वजनदार पेट है और उठने बैठने में सहारा ले लेकर उठना बैठना पड़ रहा है। तो ये पेट में आपको आराम से उठ सकेंगे, बैठ सकेंगे। आपको लगने लगेगा कि हाँ ये देखने में है लेकिन खोखा है, क्योंकि अब अंदर से ये उतना भारी नहीं है। तो ये दवा फाइटोलका बैरी आपको गठिया में भी काम कर देगी और एक बार जब वजन कम हुआ तो आपको शरीर में हर जगह फायदा नजर आएगा। तो फाइटोलका बैरी बहुत अच्छी दवा है और अमेरिका में बहुत यूज़ होती है ये। तो यहाँ पर भी आप इसको भरपूर यूज़ कर सकते हैं, कोई बहुत महंगी दवा नहीं है। भूख को संतुलित करता है, शरीर को टोन करता है। 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 2 बार। ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, 15 बूंद, 20 बूंद, 25 बूंद, कोई दिक्कत नहीं। और लंबे समय तक ले सकते हैं, 6 महीने ले सकते हैं। आपको फायदा दिखना है 4-6-10 दिन। तो जीवन बढ़ाना है, ज़्यादा समय तक जीना है या स्वस्थ जीना है, जब तक जीना है स्वस्थ जीना है, शरीर का हर पार्ट काम करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखते हुए जीना है, तो आपको कुछ होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करना ही चाहिए। अब यह सोच लिया हाँ हो गया, अब खत्म, अब किनारा लग गया,
तो वो अलग बात है। मायूस हो जाना अलग चीज़ है, लेकिन हिम्मत बांधे रखना अलग चीज़ है। कलकेरिया कार्प 200, मोटे, पसीने वाले, सुस्त और ठंड सहन न करने वाले लोग, इनको कलकेरिया कार्प 200 लेना चाहिए। और ख़ासकर जब सिर में गर्मी लगे, अक्सर ये होता है तकिया लगाते हैं तो तकिया जलने लगती है, जगह बदलनी पड़ती है, यहाँ एकदम जलने लगा दूसरी जगह सब तकिया से रखो, तो उसमें भी ये काम आती है। कलकेरिया कार्प 200 बहुत अच्छी दवा है। मोटे, पसीने वाले, सुस्त और ठंड सहन न करने वाले लोग, चलने फिरने में बोझिलपन, वजन के कारण निष्क्रियता, सप्ताह में एक बार कलकेरिया कार्प 200 या 1 MB ले सकते हो। अगली दवा है फ्यूकस वैस्कुलस क्यू। हाइपोथायराइड वाले लोगों में वजन नियंत्रण करने के लिए इसकी डोज आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। वैसे 15-20 बूंद मदर टिंचर आप पानी में मिला के सुबह शाम ले सकते हैं। फाइटोलका बैरी में इसको मिक्स करके भी ले सकते हैं। मिक्स करके दोनों, फिर उसके बाद 20-25 बूंद सुबह शाम पीजिए। जीवन शैली में परिवर्तन, सुबह 15-20 मिनट तेज चाल से टहलना, हल्का व्यायाम, योग या कुर्सी पर स्ट्रेचिंग, रात को जल्दी सोना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, चीनी तला भोजन, सफ़ेद आटा और ओवर डाइटिंग से परहेज, तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा और हल्दी का सेवन लाभदायक। उम्र को मात दीजिए, जीतिए और जब तक जिए मर्दानगी से, ताकत से जिए आप। बढ़ती उम्र एक सच्चाई है, लेकिन अगर आप इस पर, ये आप पर कितना असर करेगी ये आप पर डिपेंड करता है, आपके हाथ में। उम्र बढ़ रही है ये बात ठीक है, लेकिन आप अगर चाहें तो आपकी स्ट्रांगनेस बनी रह सकती है अंतिम दिन तक। सही दवाएं लेते हैं, जीवन शैली में बदलाव करते हैं, तो 60 की उम्र में भी 40 जैसी फुर्ती महसूस कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाएं धीरे धीरे असर करती हैं, लेकिन जड़ से असर करती हैं। इन दवाओं को 3-4 महीने तक नियमित लें और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों, आज यही विषय पे बात करनी थी। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उनको समुचित जवाब दे दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।